फटा पोस्टर निकला हीरो। आखिर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन ही गए। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक नए अंक में फिर आपके साथ हाजिर हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चर्चा शुरू करते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बन गए और क्या से क्या हो गया देखते देखते। और एकनाथ शिंदे जो कल तक चीफ मिनिस्टर थे, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री एक कुर्सी पर बैठेंगे। और अजीत पवार भी जो हैं वो साथ में, एक तरफ राम और एक तरफ लक्ष्मण वाली बात है। बीच में एक तरफ एकनाथ शिंदे रहेंगे और एक तरफ अजीत पवार रहेंगे और बीच में देवेंद्र फडणवीस। समझ रहे हैं बात को? यानी देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर हो ही गए। बहुत दिनों के यस नो सस्पेंस आखिर खत्म हो गया है और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठ चुके हैं। और जो महाविकास आघाड़ी थी वो मात्र 48 सीटें ही ला पाई, इसलिए वो विपक्ष में रहेगी। और पक्ष वाले 288 में से 234 जीते थे, तो सत्ता में उनको आना ही था। और जैसा कि बीजेपी ने कमाल किया था इस बार महाराष्ट्र में, 132 सीटें जीत गई। और जो हमारे शिवसेना के जो थे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना थी, 57 सीटें जीती थी और 41 अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। जरा सोचिए क्या राजनीति है। शरद पवार की पार्टी को हाईजैक किया अजीत पवार ने। उनकी पार्टी से वही जो पार्टी बनाने वाला वही आउट हो गए। और कभी शिवसेना जो होती उद्धव ठाकरे यानी बाला साहब ठाकरे की हुआ करती थी, वो शिफ्ट होकर चली गई एकनाथ शिंदे के पास। क्या राजनीति है? यही तो राजनीति है हमारे देश में। इस तरह की राजनीति सदियों से होते आया है। ऐसी बातें नहीं थी हमारे जो अगर राज परिवारों की बात करें, राजतंत्र की बात करें, उसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि सत्ता को हाईजैक करके किसी और राजा बन गया। आज वही चल रहा है। देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आम आदमी जो होता है वो किसी पार्टी को, जिसको अपना समर्थक होता है, बहुत सीरियसली लेता है। और सच तो जो बड़े नेता होते हैं वो अपनी पार्टी को भी सीरियस नहीं लेते हैं। यानी उनके लिए पार्टी नहीं, अपना व्यक्तित्व तो अपना इंटरेस्ट ही मायने रखता है। और इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज जो महाराष्ट्र में जो हुआ है वही देखिए। अजीत पवार या एकनाथ शिंदे दोनों ने ही अपने ही पार्टी को हाईजैक करके आज सत्ता में बने हुए हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में आप भी सीरियस मत लीजिए। कोई पार्टी के आप कार्यकर्ता की तरह मत व्यवहार कीजिए। आप अपना इंटरेस्ट देखिए, यानी जो आपके लिए काम करता है, जो आपके लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, आपके भविष्य के रोजी रोजगार के लिए, जो रोजी रोटी के लिए आपका सहयोग देता है, आप उसके साथ रहिए। किसी पार्टी का वर्कर मत बन के रहिए। किसी पार्टी के साथ आप जुड़ के मत रहिए। किसी पार्टी का वफादार मत बनिए। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस तरह नेता और राजनीति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिस तरह नेता अपने सत्ता बदलते हैं, आप भी इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पार्टी बदलिए, यानी अपनी नेता बदलिए। किसी पार्टी का वफादार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह नेता अपनी सत्ता बदल सकते हैं, नेता अपने पाले बदल सकते हैं, आम आदमी व पाले बदल सकते हैं और बदल रहे भी हैं। इसलिए अब मैं आम आदमी से कहना चाहता हूं कि आज कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी, जिस तरह उनका तेजी से हृदय परिवर्तन हो रहा है, आप भी अपना तेजी से हृदय परिवर्तन कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पार्टी हमारे बाल बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, तो आप अपना हृदय परिवर्तन कर लीजिए और किसी पार्टी से बंधा हुआ मत बनिए और आराम से उसके विपक्ष में वोट डालिए। अपना इंटरेस्ट जिस तरह नेता देखते हैं, अपना इंटरेस्ट आप भी देखिए। आज कोई पार्टी किसी के लिए वफादार नहीं है, अपनी पार्टी के लिए भी वफादार नहीं है, तो देश के लिए क्या वफादार होगा? तो चश्मे बना के आपको विकास दिखाया जा रहा है, ये भी मत देखिए। आप अपने पड़ोस में, आपके घर के बगल, आपके परिवार में क्या आपके जीवन स्तर में सुधार हुआ, आपके जीवन स्तर में क्या बदलाव आया, उस बदलाव के हिसाब से वोट दीजिए। किसी पार्टी से मत जुड़ा रहिए, किसी संगठन से मत जुड़ा रहिए। जो संगठन, जो पार्टी आपके भविष्य के लिए सुरक्षित हो, आपके बच्चों के लिए भविष्य के सुरक्षित बनाते हो, आपके पास पड़ोस के लिए विकास कराती हो, उसको ही वोट दीजिए। ये बातें हमेशा याद रखिए कि कोई पार्टी किसी की नहीं होती है, सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखती है। इसीलिए पब्लिक भी, आम जनता भी अपना इंटरेस्ट देखे और जिस तरह नेताओं का हृदय परिवर्तन होता है, आम जनता भी अपना हृदय परिवर्तन करे। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।